राहुल गांधी जी आदतन और फितरतन विदेश जाते हैं और फिर शरारतन वहां से भारत विरोधी वक्तव्य देते हैं। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए पहले तो आश्चर्य है कि राहुल गांधी क्यों गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं गए हैं। ऐसा लग रहा है कांग्रेस को मजबूत करने से ज्यादा भारत को कमजोर करने के लिए वो वहां प्रयत्नशील दिखाई पड़ रहे हैं। इन दलों के ऊपर मुझे वो पुराना हिंदी फिल्म का गीत याद आता है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी आदतन और फितरतन विदेश जाते हैं और फिर शरारतन वहां से भारत विरोधी वक्तव्य देते हैं। और अब तो यह भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिन लोगों से वो मिलने गए हैं उनकी संस्थाओं का जॉर्ज सोरस के साथ कनेक्शन है। यहां पर पुनः यह सवाल उठता है कि भारत आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब राहुल गांधी जी को वो दिखाई नहीं पड़ता तो उसके लिए कोई क्या करे। और वैसे तो कांग्रेस ने ऑफिशियल बयान दिया था, जब पूछा गया था कि संसद सत्र के दौरान वो जर्मनी क्यों चले गए, तो कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वहां गए हैं। पर दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए पहले तो आश्चर्य है कि राहुल गांधी क्यों गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं गए हैं, जिनका काम संगठन देखना है। पर ऐसा लग रहा है कांग्रेस को मजबूत करने से ज्यादा भारत को कमजोर करने के लिए वो वहां प्रयत्नशील दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारे विपक्षी दल एक बड़ी योजना, खतरनाक षड्यंत्रकारी योजना के तहत काम कर रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद का ये बयान हो, चाहे पश्चिम बंगाल में मदन मित्रा जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा भगवान राम के बारे में बोलना हो, या बाबरी मस्जिद बनाने का विषय हो बंगाल में, या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा ये बोलना कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। ये एक बड़ी योजना है जो तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। ये 2022-23 से शुरू हुई और 2021 में दुनिया के विश्वविद्यालयों में हुआ था इरेडिकेशन ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व। तो ये भारत को कमजोर करने के लिए किए जा रहे योजनाबद्ध प्रयासों का अंग है। विपक्ष के नेता उनको अब खुद तय करना है कि वो जनता को बताएं कि वो जानकर इस योजना के हिस्से हैं या अनजाने में इस योजना के मोहरे बने हुए हैं। जो इंडी गठबंधन के दल हैं इनके साथ यही समस्या है। अब बताइए, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़े और दिल्ली में इंडी गठबंधन में साथ हैं। अब बताइए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आपने सवाल पूछा, लोकसभा में साथ साथ लड़े, विधानसभा में अलग हो गए और साथ लड़ते हुए भी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे जब गठबंधन में साथ थे। तो ये लोग क्या हैं कि मोदी विरोध की मानसिकता से इस कदर पीड़ित हैं कि उससे डर के मारे एक साथ आ जाते हैं। फिर जब नजदीक आते हैं तो फिर एक दूसरे को देख के घबरा जाते हैं। तो इन दलों के ऊपर मुझे वो पुराना हिंदी फिल्म का गीत याद आता है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है।